अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपनी रमज़ान सीरीज़ में लेकर आई हूँ चना चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है बनानी। और जब आपने सबको बना के खिलानी है ना, तो आपकी वाह वाह हो जानी। तो अगर अभी तक आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो एक दफ़ा ज़रूर बना के देखें। चलें जी, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में आपने लेने हैं उबले हुए चने। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्यूब्स में कटे हुए उबला हुआ आलू। 2 ले लें, काफ़ी होंगे। और जो बाकी हम वेजिटेबल्स शामिल कर रहे हैं उसमें है चॉप किया हुआ प्याज, खीरा, टमाटर, बंद गोभी, बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, एक लीमू, हरा धनिया बारीक बारीक कटा हुआ, और बिल्कुल चंद पत्ते ना आपने लेने हैं पुदीने के। पुदीना ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। अब एक एक करके मैं इसमें सब वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये जो चना चाट है ना, ये इफ्तारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मैं तो बहुत बनाती हूँ इसको रमज़ान में, क्योंकि ये लाइट होती है, खा के आपको हैवी हैवी नहीं फ़ील हो रहा होता। अच्छा, सब्ज़ियाँ आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह ये नॉर्मल साइज़ में कटी हुई है ना, इतनी ही हो। बड़े बड़े चंक्स हों या बिल्कुल ही कचूमर से किया हो ना, चॉप की हुई सब्ज़ियाँ, वो खूबसूरत नहीं लगती इसमें। अच्छा, अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है चाट मसाला। और इधर हाफ़ दिखा है, लेकिन मैंने इसमें पूरा 1 लेमन ऐड किया है, ज़रा बड़े साइज़ का, क्योंकि ये चाट थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है जी। वेजीज़ और स्पाइसेस हमारे ऐड हो गए हैं। अब मैं चटनी डाल के हरे धनिए की और हरी मिर्चों की इसमें दही ऐड करके थोड़ा सा रायता बना लूँगी। ये वाला दही ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 4 से 5 टेबल स्पून जो है ना, पूरी चाट जितनी मैं बना रही हूँ उसके लिए इनफ है जी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि बीच में कोई लम्स ना रह जाएं, क्योंकि वो फिर वाइट वाइट सा नज़र आता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी जी। ये रायता हमारा तैयार हो गया है, इसको मैं ऐड कर दूंगी चाट में। और अब मैं ले रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसको भी इतनी ही अमाउंट में 4 से 5 टेबल स्पून ऐड कर देने हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, दोनों चटनियों की रेसिपी मैंने यहाँ पे शेयर नहीं की, क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो में रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ़ चटनियाँ बनाना दिखा चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। मैंने वही बना के फ्रीज़ की हुई है और मेरा काफ़ी टाइम आज सेव हो गया। इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो बैलेंस हो जाएं। इसको मिक्स आपने हल्के हाथों से करना है ताकि जो आलू होते हैं सॉफ्ट होते हैं, वो टूट ना जाएं। अच्छा, इस पॉइंट पे टेस्ट करके ज़रूर देखें, ताकि कोई चीज़ कम लग रही है तो आप ऐड कर लें। ये जी हमारी मानो मौसम इंजॉय कर रही है। अच्छा, अब मैं चाट को निकालूंगी प्लेटर में, क्योंकि इस चाट की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अच्छा सा फेंटा हुआ दही। इस दही में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बिल्कुल प्लेन है, ना नमक ना चीनी, कुछ भी नहीं। इसको आपने पूरी चाट के ऊपर ना फैला देना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई थी, बिल्कुल ज़रा सी। इससे लुक बड़े मज़े की हो जाती है, कलरफुल से। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 जो टेबल स्पून इमली की चटनी। अच्छा, ये जो चटनी मैंने बनाई है बहुत खट्टी नहीं है, गुड़ में बनाई है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, बहुत मज़े की लगती है इसमें। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से। इतनी है कलरफुल चाट है ना कि आप इसमें जो भी ऐड करते जाएंगे खूबसूरत ही लगेगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, ये गोल गोल रिंग्स में कटे हुए, लेकिन बारीक, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक मैंने ली है बड़ी खजूर, छोटी है तो आप 2 ले लें, और इसको जो है ना बारीक बारीक काट लें। यकीन करें, बेहद मज़े का लगता है। इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा धनिया और पापड़ी। चना चाट हो और उसके ऊपर पापड़ी की टॉपिंग ना हो तो वो इनकम्प्लीट लगती है। और जी एंड पे हम लोगों ने इस पे डाल देना है चाट मसाला। जी, चना चाट हमारी तैयार है, और इतनी ये मज़े की लग रही थी कि मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन टेस्ट की, और हम दोनों को बहुत पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।